Namaste India, your chatterbox is here to do some chit chat with my awesome creating cult. Thank you so much my dear cult to support me so much and to loving my channel and also to get subscription in this channel. आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारी पॉजिटिविटी उतनी ही इंक्रीज़ होती चली जा रही है. हमारा ये पॉजिटिव बॉल इसमें मेंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं. थैंक यू सो मच. Thanks for listening, thanks for watching, thanks for sharing. Thank you so much हमारे इस big ball of positivity को और big बनाने के लिए. Thank you my dear viewers, my subscribers. I'm very glad. Thank you. So I'm sorry. Today we are going to discuss about some mistakes which we did in this journey of our creation. जब हमें पता लग जाता है कि लॉ ऑफ नेचर में एक अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक लॉ है विच वी कैन अचीव विद द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड. सो हम ऐसी क्या गलतियां कर देते हैं जिसके कारण वो अचीवेबल नहीं रहता है. और हम बोलते हैं कि हमने सारी प्रैक्टिसेस कर ली है, जितनी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए हम करते हैं, बट हमारा जो आउटकम है वो नेगेटिव आता है या फिर हमारा आउटकम आ ही नहीं रहा है, या फिर हम थोड़ी देर के लिए तो पॉजिटिव रहते हैं लेकिन फिर नेगेटिविटी हमें घेर लेती है. बहुत सारे रीज़न है जिसके कारण कि हमें हमारे सामने ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं. सो ये क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन. वो इनिशियल फेज़ में जब आपने अभी स्टार्ट ही किया एज अ बिगनर तो ये प्रॉब्लम आती ही है, या फिर अगर हम प्रैक्टिस कर भी रहे हैं कई बार हम हमारे मैनिफेस्टेशंस को, ड्रीम गोल्स एंड डिज़ायर्स को लेके इतने ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि हमें लगता है कि आउटकम कहाँ है और वो नहीं आता. सो वो क्यों नहीं आता है? वी हैव सम फ्यू मिस्टेक्स विच वी डिड, हम करते हैं. तो अभी देखते हैं आज कितना डिस्कस हो जाता है. अदरवाइज विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियोज़ ऑल्सो टू डिस्कस अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग जो मिस्टेक्स हम कर रहे हैं. सो द फर्स्ट एंड वेरी कॉमन मिस्टेक विच वी ऑल डिड इज ट्राई टू कंट्रोल द आउटकम. जो आउटकम होता है ना, जो रिजल्ट होता है ना, उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि अगर अभी हमने मैनिफेस्टेशंस की हमने अभी विजुअलाइजेशन किया और हमारे सामने इंस्टेंट वही रिजल्ट आए जो हमने सोचा है. कई बार ये नेचर का लॉ है ना, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है ना. जैसा हम क्या बोलते हैं, जो कॉज होगा वैसा ही इफेक्ट आएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई बीज बो रहे हैं तो अगर हम आम का पेड़ लगा रहे हैं, आम की बीज लगा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होएगा? आम ही निकलेगा ना, उसमें से बेर तो नहीं आएंगे, उसमें से संतरे तो नहीं निकलेंगे ना. सो हम क्या करते हैं कि हमने एक मैनिफेस्टेशन का बीज अपने दिमाग में बोया और अब हम उसके आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. मीन्स हम प्रोसेस को तो एंजॉय कर ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी. हम सीधा कहाँ चले जाते हैं? डेस्टिनेशन पे. मान लीजिए हमने कोई जर्नी, कोई हॉलीडे प्लान किया है, हमें वहाँ जाना है और खूब मस्ती करनी है. ठीक है, ये हमारा मतलब हम उस डेस्टिनेशन पे पहुँचना इज़ हमारा आउटकम. फिर मस्ती तो होगी. अब अगर हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ये फुल जर्नी है, वहाँ जहाँ हमारा डेस्टिनेशन है और जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ये फुल जर्नी है. हम उसको पूरा ट्रैवल करके ही अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे. अगर रोड में टर्न आ रहे हैं, हमें टर्न्स लेने हैं. अगर रोड ऊपर नीचे जा रही है तो हमें ऊपर नीचे जाना है. और हम अगर बोले कि हमने तो विजुअलाइज किया था कि हम वी आर एट आवर डेस्टिनेशन एंड खूब मस्ती कर रहे हैं, सीधा हमने क्या करा कि उसके आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करी है. हम इस अप एंड डाउन्स को नहीं देखते हैं. सो वाइल मैनिफेस्टेशंस, इन द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशंस ये अप एंड डाउन्स आते हैं. कभी कभी तो हमें लगता है कि हमारे इंटेंशंस बहुत पास में और हम जल्दी से अचीव कर लेंगे, लेकिन कभी हम डाउनवर्ड चले जाते हैं. दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स. आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर जब हम खाना पका रहे होते हैं, इट्स अ वेरी
मैं क्या बोलूँगी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे जो लगा भी। तो जब तक वो वेसल है जो खाने का, जिसमें हमें मान लीजिए सब्ज़ी बनानी है या फिर हम कुछ बेक कर रहे हैं, माइक्रोवेव जो होता है उसका भी हमें टेम्परेचर सेट करना पड़ता है। उस टेम्परेचर पे जब आ जाता है तभी चीज़ें बेक होएंगी। या फिर अगर हमने तवा या कढ़ाई हमारे गैस पे रखा है, जब वो एक टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा तभी वो कुक होएगी, चीज़ें पकेंगी। आप क्या ठंडे तवे पे रोटी बना सकते हैं? आप ठंडी कढ़ाई में कुछ भी, जो भी हम स्नैक्स बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, बना सकते हैं? नहीं ना, इट इज़ अ प्रोसेस ना। और हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट आउटकम में अटैच हो जाते हैं। यस, हम तो रोटी बनाएंगे, बहुत अच्छी बन जाएगी, फर्स्ट टाइम तो वैसे भी नहीं बनती है, सीधा हमारे दिमाग में आउटकम आता है। या फिर हमने केक बेक करना है और बहुत अच्छा केक हमारा बेक हो जाएगा। फर्स्ट टाइम का मेरा एक्सपीरियंस बताओ, मैंने भी आउटकम से अटैच केक सीखा, बनाया कि ऐसे ऐसे करते हैं, एंड फिर दिमाग में, और वाह मेरा केक तो बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत टेस्टी और बहुत ही स्पंजी बनेगा, बहुत मज़ा आएगा, ऐसा सोच लिया दिमाग में। जब केक बनाना शुरू किया, जब उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं वो ऊपर नीचे हो गए फर्स्ट टाइम में, मैं कहाँ अटैच थी, आउटकम से अटैच थी कि मेरा केक तो बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही स्पंजी बनेगा, बहुत ही जूसी बनेगा, जो भी उसमें अच्छा, जो भी मैंने डाला था वो आउटकम बहुत अच्छा आने वाला। मैं ऐसे बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और हुआ क्या, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स यहाँ वहाँ हो गए और वो केक बहुत ही बेकार बना था, एकदम चपटा सा, वो काटा भी नहीं जा रहा था, तब बहुत ही गंदा केक बना। और फिर क्या हो गया, मैं दुखी हो गई। तो जब हम दुखी हो जाते हैं अपने आउटकम को लेके, जो हमारा डिज़ायर आउटकम नहीं आया है फर्स्ट चांस में, तो हम उसको गिव अप भी कर देते हैं। लेकिन गिव अप नहीं किया ना, फिर आखिर केक तो बनेगा ही ना, जो हमने सोचा वो तो होगा ही ना। बट इट हैव टू फेस अप एंड डाउन्स। सो द कॉमन एंड मिस्टेक्स जो हम करते हैं इन द जर्नी ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज टू मच कंट्रोल ऑन आउटकम। उसको पूरा हम आउटकम से पूरा मतलब क्या बोलते हैं कि हम कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता है। और जब वो हो नहीं पाता है जैसा हमने सोचा है, वैसा आउटकम नहीं आ रहा होता है, तो हम अपने आप को बोलते हैं कि यूनिवर्स इज़ नॉट लिसनिंग टू अस, और यूनिवर्स इज़ अगेन लिसनिंग दैट। और वो चीज़ें वो प्रूव करके दिखाता है कि यस, आई एम नॉट लिसनिंग टू यू पीपल। सो इंस्टेंट ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल द आउटकम, यू शुड एन्जॉय द जर्नी। ठीक है, गोल पे ध्यान तो रखिए, मगर जो उसकी जर्नी है, उसके बीच में जो भी प्रोसेसेस है, उसको भी इंजॉय करिए। तब आउटकम से कोई भी अटैचमेंट नहीं रहेगा, उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, और जो हमारी वाइब्रेशंस हैं वो कभी भी उस लोअर फ्रीक्वेंसी पे नहीं आएंगी। और जब हम जिस भी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, हम उस फ्रीक्वेंसी की वैसी चीज़ों को अपने पास अट्रैक्ट करते रहते हैं। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इफ़ यू वांट कि आपकी मैनिफेस्टेशंस एंड डिज़ायर्स बहुत जल्दी पूरे हुए हों, तो प्रोसेस को एंजॉय करिए, आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। Keep working in the positive way, keep thinking positive, because your mind is everything what you think you become. by Lord Buddha, भगवान बुद्ध भी वही बोलते हैं कि आप जो सोचोगे वही बन जाओगे। So please 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 try to think positive, act positive and be positive forever. Bye bye, happy manifestations, thank you, bye.